म्यूजियम है जो ब्रह्मा कुमारी ने बनाया है। 12 ज्योतिर्लिंगम यादगार है ये। और इसमें जो भी मेले में आते हैं पहले पहले ये टीका लगाते हैं। धन्यवाद। और बहुत पब्लिक आती है। गुजरात का सोमनाथ। मीनाक्षी देवी अच्छा ये है एक, लेकिन यहाँ कई दिखाई देते हैं। देखो ऐसा लग रहा है लाखों करोड़ों शिवलिंग है। ये इसकी खासियत है। பொதுவா பாருங்க, இந்த உலகத்துல ஒரு பழமொழி வச்சிருக்காங்க. என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, என்னதான் ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம கோயில் போறது என்ன சொல்ற கடவுளே மேலதான் பாக்குறோம். பொதுவா யாராவது வயசானவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, மேல போயிட்டாங்க, சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாங்க, சிவலோகம் பதிவு போயிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த சிவலோகம்ங்கிறது எங்க இருக்கு? யாராவது காமிச்சிருக்காங்களா? யாரும் சொல்லியிருக்காங்களா? அப்ப அதுக்கு யார் வழிகாட்டுவாங்க அப்படின்னு சிவலோகத்துல இருக்கிற சிவனே வந்து வழி காமிச்சாதான் நமக்கு தெரியும். கரெக்டுங்களா? இப்ப அவரே வந்து நமக்கு வழி காமிக்கிறாரு. தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? பாருங்க, இது நம்ம பூமி. இந்த பூமிக்குள்ள நம்ம எல்லாருமே இங்க நின்னுட்டு இருக்கோம். இந்த பூமிக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஆகாயம் தெரியுது. ஆகாயத்துக்கு மேல சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் இது எல்லாம் கடந்து நம்ம மேல போகும்போதுதான் இந்த உயிருடன் வீடுன்னு சொல்லக்கூடிய பரந்தாம பிரம்மலோகம் சிவலோகம் சொல்லக்கூடிய உலகம் இதுதான். நாம எல்லாருமே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த பூமிக்குள்ள வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே இங்கதான் இருந்தோம். எப்படி இருந்தோம்? பாயிண்ட் ஆஃப் லைட் ஒளிப்புள்ளியே நட்சத்திர போலதான் நம்ம இருந்தோம். நாம எப்படி புள்ளியா ஒளிப்புள்ளியே நட்சத்திர போல இருக்கணுமோ நம்மள படைச்ச கடவுளும் எப்படிங்கிறாருங்க? ज्योति स्वरूप और इस प्रकार से यहाँ पर 7 स्पोर्ट्स कराया जाता है और साथ में 12 ज्योतिर्लिंगम यादगार भी है। और इसके बाद यहाँ मेला है, लाखों लोग आते हैं। जैसे कुंभ मेला है ऐसे यहाँ पर भी लाखों लोग आते हैं। ओम शांति। तो यहाँ इसकी क्या विशेषता है बताइए? इधर अंदियोर है, इधर हॉर्सेस है ना, हॉर्सेस घोड़ा के इधर सेल करते हैं। अच्छा, घोड़ा एक जगह लेकर के वहाँ वो सेल हो जाता है। मेले में लेके आते हैं घोड़े को। और गाय भी होता है? गाय नहीं, घोड़ा है सेल के लिए। इधर घोड़ा के लिए लेके आते हैं। हर साल होता है मेला? हर साल इसी महीने में। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस महीने में हमारा आना हुआ और मेले का हम दर्शन कराएंगे। दोस्तों, जैसे कि कुंभ मेले में भी बहुत बड़ा वहाँ पर एक झुंड होता है, ऐसे ये मेला है उड़ीसा का। और उसी में हमारा ब्रह्मा कुमारी का बहुत अच्छा ज्योतिर्लिंगम 12 ज्योतिर्लिंगम यादगार यहाँ बना हुआ है। और साथ में कोर्स भी कराया जा रहा है। तो ये मेला बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो आइए आप मेला का आपको दर्शन कराते हैं। करीब करीब 2 किलोमीटर तक इस तरह से फैले हुए हैं। और इस एरिया में व्हीकल का आना मना है। और ये इस मास में ही होता है, खासकर अगस्त मास में। हमारे साथ बाबा के बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे। उनका छुट्टी है, मेला में आए हुए हैं। जो पौधों को यहाँ पर सेल किया जाता है, खासकर यहाँ जो घोड़ा है, घोड़ा उसकी सेलिंग ज़्यादा होती है। यहाँ घोड़ा लेकर आते हैं और उसकी बिक्री होती है यहाँ पर। खजूर का गुड़, केला और यहाँ भुट्टा
यहाँ खजूर ज़्यादा निकलता है, इसलिए यहाँ खजूर बहुत है। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, कोई भी बाइक आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। ये मेला दिखाने का पर्पज हमारा ये है कि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है, और इसमें एक बच्चा अपने पिताजी से बिछड़ जाता है, और वह जब बच्चा मेले में आता है, अर्थात सृष्टि पे आता है, तो नेचुरल है कि वो भूल जाता है कि मेरे पिता भी हैं, परम पिता हैं। और हम जब भूल जाते हैं तो परमात्मा को खुद आना पड़ता है, और वो हमें आकर बताते हैं कि बच्चे, कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, आप तो मेरे बच्चे हो। तो ये मेले में हम जब भूल जाते हैं द्वापर युग के, तब जाकर परमात्मा आकर आना पड़ता है। जब हम दुखी हो जाते हैं, यहाँ के लोगों को आप देखो, भक्ति पूजा का प्रकोप अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ साउथ इंडिया में भी आपको हम दर्शन करा रहे हैं कि साउथ इंडिया में किस प्रकार से यहाँ पर लोग इसका दर्शन करते हैं, और सदा ही परमात्मा छत्र छाया के नीचे अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये मेला है, और हर कोई अकेला अगर फैमिली के साथ आता है तो उसको महसूस होता है कि वास्तव में परमात्मा जो है इसी पर संगम युग पर आकर हम बच्चों को ज्ञान और योग से भरपूर करते हैं, और हम फिर वापस अपने घर जाते हैं। तो ये मेला हम सब के लिए एक कहेंगे कि बच्चे और बाप को मिलने का एक अच्छा स्थान जो संगम युग का मेला। तो मेला में हर तरह का सामान मिलता है, ऐसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हर तरह का सामान बिक रहा है, खाने पीने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर की गई। किसी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत महसूसता नहीं होगी, क्योंकि यह मेला में छोटे बच्चे भी आकर खुश होते हैं, और बूढ़े बुजुर्ग भी आकर खुश होते हैं। उनका भी जीवन एक्टिवेट हो जाता है, और वो महसूस करते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। ये फूलों की कारियाँ, और हमें इस चीज़ का एहसास करीब करीब 2 किलोमीटर तक इस तरह से बना हुआ है। आर्टिफिशियल फूलों की कारियाँ, हर कोई व्यक्ति, हर कोई आत्मा ढूंढ रहा है, कुछ प्राप्ति करने की इच्छा कर रहा है, लेकिन उसे इस मेला में कुछ भी प्राप्ति के लिए आता है, और उसको जो चाहिए वो यहाँ से खरीद के ले जाता है। ऐसे ही संगम युग पर हम सभी आदि सनातन देवी देवता कुल की आत्माएं जब बिछड़ जाते हैं सतयुग से, तो मेले में आके मिल जाते हैं, और ये मेला हमको परमात्मा से मिला देता है। तो ये परमात्मा मिलन हम लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध हो गया, और ऐसे वरदानी मूर्त स्थान पर हम सभी आत्माएं
सदैव ही ये लक्ष्य लेकर चलेंगे कि एक बाप दूसरा न कोई। जब हमारे जीवन में एक बाप और दूसरा न कोई होगा तो ही हम इस यात्रा को सुलभ रीति से सुचारू रूप से चला सकेंगे। तो दोस्तों, यह मेला में हर तरह का ध्यान रखा गया है ताकि किसी प्रकार का डिफिकल्टी महसूस ना हो। खासकर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस मेले का बहुत एंजॉयमेंट लेते हैं और सदा ही परमात्मा स्वयं को बच्चा जब हम समझते हैं तो हमको एक अलग से फीलिंग आती है, एक मासूमियत का। और वो मासूमियत हमारे जीवन में तभी आती है जब हम मुस्कुराते हैं एक छोटे बच्चे की तरह। और जो बच्चा जिसको जो चाहिए उसको मिल जाता है, उसको चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे ही हमें सदा मुस्कुराना है और हर चीज़ से भरपूर होना है। इस मेले में सब कुछ हमको मिल जाता है। तो ये मेला प्राप्तियों से भरपूर मिला। यह मेला हमको सदैव हुई निश्चिंत और बेफिक्र बनाता है। यह मेला हमको रूहानियत से भरपूर करता है। यह मेला हमको आत्मीयता से भरपूर करता है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सभी इस मेले को देख पा रहे हैं। ये साउथ इंडिया का मेला एक अलग से हमें देखने को मिल रहा है। भारत वर्ष विविधताओं का वर्ष है। भिन्न भिन्न धर्म मजहब होते हुए भी यहाँ पर हम सभी परमात्मा को प्राप्त करने से मिलने के लिए हम इस मेले में आते हैं। और वो जब मिल जाता है तो मेले का सारा सामान हमको मिल जाता है, क्योंकि मेला का मालिक परमात्मा मुझे मिल जाता है। और सामने देख रहे हैं बच्चों का खेलने का स्थान, स्पोर्ट्स झूला, अतीन्द्रिय झूला। ये मेले का भीड़ है।
घोड़ा इस मेले में आता है। इस मेले की यही खासियत है कि हर साल घोड़ा ही आता है और यहाँ पर घोड़े की सेल होती है। बच्चे के चेहरे मुस्कुराहट देखो आप, कितना संभल के बैठा है। बच्चे का बैलेंस देखिए। खजूर ज़्यादा होता है, इसलिए खजूर का गुड़ यहाँ बहुत
यहाँ पुलिस प्रशासन भी यहाँ खड़ी है ताकि किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत ना हो। हर तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, इस मेले में कोई गड़बड़ी ना हो।
ये पूरी यात्रा रही, आपने देखा करीब 2 किलोमीटर दूर पूरी यात्रा हमने आपसे कराई। तो सदा ही ऐसे ही जब आप मेले में जाएं तो कभी अपने आप को अकेला नहीं समझो, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पे आकर हमें सजाते हैं, संवारते हैं, और सदा ही परमात्मा छत्र छाया में रहकर अपने आप को सेफ रखें। जी हाँ, जितना हम सेफ रखेंगे अपने आप को, उतना ही भारत का उत्थान होगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सदा हमारे साथ बने रहें। ओम शांति।